नमस्कार भाई, आप सभी का आरएसबी न्यूज पे स्वागत है। इसमें हम गांव मलिकपुर के अंदर मौजूद हैं और दादा राम कुमार गौतम जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, गांव का तूफानी दौरा करते हुए पहुंचे गांव मलिकपुर के अंदर। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दादा राम कुमार गौतम पहुंचे हैं गांव मलिकपुर के अंदर। ये लाइव तस्वीरें भाई आप गांव मलिकपुर से देख रहे हैं। दादा राम कुमार गौतम पहुंच चुके हैं गांव मलिकपुर के अंदर और फूलों के साथ भाई ये देखो ग्रामीण वासियों के द्वारा स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं भाई दादा राम कुमार गौतम के ऊपर, फूलों की वर्षा, जोरदार फूलों की वर्षा। भाई दादा का जोरदार स्वागत गांव मलिकपुर में। माला पहना करके, फूल बरसा करके दादा के ऊपर यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है भाई दादा राम कुमार गौतम का। और ये लाइव तस्वीरें जो आप आरएसबी न्यूज पे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जो आप करते रहें। साथ में आप देख रहे हैं पूर्व विधायक कलीराम पटवारी भी जो है मौजूद हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप आरएसबी न्यूज पे देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है करते रहें। जैसे ही यहाँ पे दादा राम कुमार गौतम पहुंचे तो फूल मालाओं के साथ भी उनका स्वागत यहाँ पे किया जा रहा है। गांव मलिकपुर के अंदर यहाँ पहुंचे हैं और बच्चों के द्वारा भाई दादा गौतम जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद। छोटे छोटे बच्चे भाई ये देख सकते हैं आप, दादा राम कुमार गौतम के दीवाने छोटे छोटे। दादा गौतम जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी जिंदाबाद, दादा गौतम वाह भाई, बैठ जाओ, पानी पुनी पी लो। तो ये लाइव तस्वीरें जो आप आरएसबी न्यूज पे देख रहे हैं और दादा राम कुमार गौतम जो है गांव मलिकपुर के अंदर पहुंच चुके हैं भाई। और जैसे ही दादा राम कुमार गौतम गांव मलिकपुर पहुंचे, फूल मालाओं के साथ जो है स्वागत किया गया दादा राम कुमार गौतम का। फूल बरसा करके जोरदार स्वागत जो है यहाँ पे किया गया है दादा राम कुमार गौतम का। और ये लाइव तस्वीरें आपको हम गांव मलिकपुर से जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो आप करते रहें। दादा गौतम बीजेपी पार्टी दादा गौतम बीजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी दादा गौतम बीजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी दादा गौतम बीजेपी पार्टी। ले दादा के दीवाने, दादाजी आपके दीवाने छोटे छोटे बच्चे भी देख लो, देख कितने प्यारे मुन्ने सारे। भगवान वास करता है, भगवान के बच्चे हैं। बहुत बढ़िया भाई। तो ये लाइव तस्वीरें भाई आप आरएसबी न्यूज पे देख रहे हैं, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है आप करते रहें। और दादा राम कुमार गौतम जो है मलिकपुर गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने पे उनका जोरदार स्वागत यहाँ पे किया गया, फूल मालाओं के साथ स्वागत यहाँ पे किया गया। और भाई भीड़ देख लो एक बार, चारों तरफ कैमरा दिखा दे भाई, घुमा दे चारों तरफ। भीड़ देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफी संख्या में भीड़ यहाँ पे मौजूद है। गांव मलिकपुर से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह द्वारा पार्टी प्रत्याशी बनाकर जाऊँ संभाल लेगा दादा गौतम जी। बहुत ही सम्मानित, हमारी पार्टी का जो इलेक्शन चल रहा है उसके शोचक हल्का के मैं चंद्रोड जी, मैं नथ साहब, मुरबी धनर जी, मैं सुखा सिंह जी सरपंच, मैं प्रीतम सिंह जी पूर्व सरपंच रोड, मैं कुलविंदर जी और यहाँ मैं संत साहब और यहाँ पर उपस्थित रहने पार्टी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ कार्यकर्ता साथियों, सबसे पहले तो मैं
तरफ से, पार्टी की तरफ से और मलिकपुर की 36 बिरादरी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ नेता और विधानसभा के संयोजक भाई जितेंद्र रोड जी से वो आए और अपना शुभ संदेश दे। जितेंद्र रोड जी। बहुत ही सम्मानयोग भारतीय जनता पार्टी के साडे प्रत्याशी पंडित राम कुमार गौतम जी, बहुत ही सम्मानयोग सफेदो विधानसभा के पूर्व विधायक भाई कलीराम पटवारी जी, सफेदो निगरानी कमेटी के पूर्व चेयरमैन गुरप्रीत नाथ जी, पिंड मलकपुर के एक्स सरपंच सरदार सुखा सिंह जी, रोड के एक्स सरपंच सरदार प्रीतम सिंह जी, पार्टी के बहुत ही साडे वरिष्ठ नेता भाई कुलविंदर सिंह जी, बाबा अहमद सिंह जी, संधू साहब, पंचकूला कंज्यूमर कोर्ट के रिटायर्ड जज जय नारायण भारद्वाज जी, और आज इस प्रोग्राम को देख रेख कर रहे भाई रमेश जी, गुरविंदर जी और सारे साथी। सब तो पहला दशमेश पिता जी का बख्शा नारा बुलंद करिए, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज तुहाडे विच पंडित राम कुमार गौतम जी वोट की अपील लैके पिंड मलकपुर वासियों मिलने वास्ते, तुहाडे प्यार वास्ते, तुहाडे स्नेह वास्ते इत्थे पहुंचे ने। मैं पिंड मलकपुर पहुंचने से इन्हों का हार्दिक स्वागत करता, अभिनंदन करता। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, 10 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो राज देखा, आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबा के भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, जिन्ने भी गरीब भरा ने, चाहे कोई मजदूर है, किसान है, सब का पहले 5 लाख का आयुष्मान कार्ड से 10 लाख का आयुष्मान कार्ड किया जाएगा। जरिया माता भैन मेरी आवाज सुन रही ने, 5 तारीख को इलेक्शन होगा, 8 की गिनती है। 8 की गिनती के बाद 10 तारीख को वोट होगी। नहर सैनी जी गरीब करदा बच्चा इस प्रदेश का दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कैबिनेट के पंडित राम कुमार गौतम जी कैबिनेट मिनिस्टर बनने। साथियों, सपैदों का एक बच्चे का एक माता भैन का कोई भी काम होगा, इस सपैदों रह के उन्हें काम करने का काम करनगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सच बहुत प्रकार के लोग आउणगे, कोई कई प्रकार दी गल्लां करनगे, परंतु सोचना भी साडा हितैषी कौन है। बहुत ही साडे सुलझे हुए नेता ने, इन्ने बुजुर्ग नेता कि इन्होंने हर पार्टी का नेता इन्हों का सत्कार करता है। इस करके मैं आप जी अगे अपील करता, आने वाली 5 तारीख को एक वोट कमल का फुल का बटन दबा के गौतम साहब को इत्थे जिताओ। जो सफेदो विधानसभा के अधूरे काम ने, उन्होंने कामों को पूरा कराएंगे, यही आश्वासन देता है। मैं उहदे खिमा का याचक हाँ। बला फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, आपने विस्तार से बताने का काम किया। मैं निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी का बहुत ही वरिष्ठ नेता है भाई गुरप्रीत नाथ जी आए और अपना शुभ संदेश दें, वोट की अपील करें। आदर और सत्कार के जो हमारे दादाजी यहाँ से जो प्रत्याशी हैं राम कुमार गौतम जी, बहुत ही हरियाणा के दाकड़ नेताओं में इनकी गिनती है। और उनके साथ आए हुए कलीराम पटवारी जी, जितेंद्र जी रोड, प्रीतम सिंह जी सरपंच, संदीप सिंह जी जो हमारे यहाँ कार्यकर्ता बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, नक्षत्र सिंह जी, कीमत सिंह जी
और कुलविंदर सिंह जी, सुखा सिंह सरपंच और सभी यहाँ पर पहुंचने पर सभी का नाम जानता हूँ, टेकचंद जी और सबका नाम जानता हूँ जो है हमारे नेता, लेकिन मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ, टाइम बहुत कम है, आगे भी कार्यक्रम है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। सबसे पहले गांव के अंदर शौचालय देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। दूसरी बात, गरीबों का जो अनाज मिलता था कांग्रेस पार्टी दामों में सड़ा देती थी, गरीब के घर में नहीं जाता था, गरीब के पेट में नहीं आता था, वो भी सड़ा हुआ आता था। जब से माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी की सरकार आई है हरियाणा के अंदर 10 साल में, आप देखो कितनी व्यवस्था, साथ में सरसों का तेल भी हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है। और मित्रों, ये गरीबों का काम करने वाली पार्टी है। ये तो अंतिम व्यक्ति को नौकरी दी है और आयुष्मान कार्ड से यहाँ गांव के अंदर बहुत आदमियों को, लाभार्थियों को लाभ मिला है, जिसको इलाज के लिए कई आदमियों को गोडियों को ऑपरेशन, कईयों के हेल्थ कार्ड में उनको लाभ मिला है। और भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है, ये विश्वास रखो। मोदी जी दिन रात गरीबों की चिंता करते हैं, दिन रात। आने वाले समय में जो सभी गृहिणियों को 2000 रुपये, जैसे हमारे जितेंद्र जी रोड बता रहे थे, जो उनके खाते में आएंगे, वो देने वाली पार्टी है। जो इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता। किसानों के 6000 रुपये जब दिए थे, लोग कहते थे थोड़े दिन में बंद हो जाएंगे, ये बंद हो जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुए। कोई नहीं कह सकता ये बंद होंगे। किसानों के लिए सबसे ज्यादा सब्सिडी देने वाली पार्टी है। किसानों के साथ हर तरह की MSP है, 24 फसलों पे अपना खरीद करने वाली सबसे बड़ी पार्टी ये है भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा में जितना काम किया है, आप देखो जितनी भी सड़क है मलिकपुर गांव में जो भी जा रही है, चौड़ा करने का काम किया है और बढ़िया व्यवस्था से लोग आ जाते हैं। नहीं तो हमारे पास आते थे लोग, भाई सड़क की व्यवस्था नहीं है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, क्रॉस नहीं हो सकती। लेकिन आप सभी देख सकते हैं कोई गांव की ऐसी सड़क नहीं बची जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। और मित्रों, कोई भी खेत कल्याण का कोई भी रास्ता है, मैं पार्टी की तरफ से जुबान करके जाता हूं। पहले भी हमने बहुत बनाई है, लेकिन अभी एक भी नहीं रहने दी जाएगी। 1 करोड़ 71 लाख की ग्रांट स्टेज पे पड़ी है, वहां पर लास्ट चरण में थी, चुनाव आ गया, लेकिन वो अभी हफ्ते के अंदर, जब भी चुनाव होगा हफ्ते के अंदर ही चालू कराएंगे, ये हम जवान देकर जाते हैं। और मित्रों, मैं तो ये कहता हूं, ये गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी के बकावे में मत आओ, अपना एक मत भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पर बटन दबाकर गौतम जी को तुम जताओ। और ये आपके काम जैसे देखना, ये रेल बन जाएगी कामों की। इसी के साथ मैं आपको अपनी वाणी विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बीजेपी पार्टी बीजेपी पार्टी गौतम। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और पेटवाड़ गांव से भाई जगदीश जी, जो अम्बेडकर समिति से जुड़े हुए हैं और लगातार संघर्ष में रत है, भाई जगदीश जी। सभी साथी एक बार जोर का नारा लगाएंगे, जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों कबीर रैदास फूले साहू अम्बेडकर और बहुजन समाज में संतों महापुरुषों को मेरा प्रणाम। आज जो चुनाव का दौर है, आपके बीच में राम कुमार जी गौतम आपके बीच में वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। और ये एक वर्ग विशेष और पार्टी से तो है ही, लेकिन हर वर्ग, हर गरीब वंचित समाज के लोगों से जुड़े हुए हैं। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा इनसे मेल खाती है, इसलिए हमारा संगठन इनका पूरे हल्के में, जब से टिकट मिली चुनाव प्रचार शुरू हुआ है, पूरे हल्के में हमारे अम्बेडकरवादी संगठन इनके समर्थन में और सहयोग में अपना दिन रात सहयोग कर रहे हैं। साथियों, हम इसलिए बताना चाहते हैं कि
यदि आपने देखना है कैंडिडेट में गुण क्या है, जिस प्रकार से कि डॉक्टर के पास जो मरीज जाते हैं स्लाइड बढ़ाते खून की, और खून की स्लाइड में नहीं देखता इसमें कौन से कीटाणु है, इसमें भ्रष्टाचार के है कि जात पात के है, भेदभाव के है, वर्ग विशेष के है कि जाति धर्म के है। लेकिन राम कुमार गौतम में सर्वधर्म सम्मान के कीटाणु मिलेंगे और गरीब वंचित शोषित वर्ग हर किसी वर्ग में उनकी मदद करते हैं। हम 35 साल से इनसे लगे हुए हैं। मेरा गांव पेटवाड़ा नालों से करीब है और आज तक भी मेरे कहने से भी गौतम जी ने 30 से ऊपर लड़के लगवाए हुए हैं। और ये जो आज मैं यहाँ जो सुबह से आया हूँ, ये जो हमारे मंच पर सम्मानित हमारे बुजुर्ग बैठे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठे हैं, हमारे बड़े ही सम्मानित कलीराम जी, पूर्व विधायक जी, हमारे ऊपर इनका बड़ा ही विशेष योगदान रहता है कि मैं इनसे एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। सुबह से जब आयो, गौतम जी की जीत तो तय हो गई है, लेकिन एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जिस चौपाल में ये गुरु रविदास चौपाल है, इसका मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। या इतनी ढूंगी है, बाहर बिठा रखे, भीतर तो आपको आने लगे थी, लेकिन सबसे निवेदन कराना चाहता हूँ और ध्यान दिलाना चाहता हूँ, आपका जो विकास कर जो पहली कलम आप जीत कर विधायक बन गए, मंत्री भी बनेंगे, क्योंकि जनता का आपका प्यार उमड़ रहा है, उससे संकेत दे दिया है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके जो विकास की और जो पहली कलम चले तो इसी प्रांगण से चलनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय कबीर, जय रविदास, जय गुरु नानक देव। बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश जी। साथियों, सभी वक्ताओं ने विस्तार से बताने का काम किया कि आने वाली 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे, जिसको लेकर के प्रत्याशी आपके बीच में दादाजी बैठे हैं, मैं भी और जितने साथी बैठे हैं वोट की अपील करने के लिए आए। साथियों, आप सभी को पता है कि आने वाली जो पिछले 10 साल का शासन देखा होगा आपके बीच में, मैं भी एमएलए था उस टाइम, और 10 साल का शासन ये भी होगा। 10 साल का जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, साथियों आपने देखा होगा नई सड़कें, नया विकास करना तो दूर की बात रही, हमारी जो सड़कें थी आपने देखा होगा क्या हाल था, व्हीकल चलना बड़ा मुश्किल था, पैदल तक नहीं चल सकते थे, विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगती थी, बच्चों को रोजगार नहीं मिलता था, जिसको मिलता था खर्चिया जिसको मिलता था, चाहे उसकी कोई सिफारिश थी या पैसे देकर के लगता था। कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, सिर्फ पैसे लुटे जाते थे, आरती लुटे जाते थे, पेट्रोल पंप लुटे जाते थे। साथियों, आपका ध्यान होगा गरीबों के साथ अन्य अत्याचार किए जाते थे, चाहे वो मिर्चपुर कांड था, चाहे गुहाड़ा कांड था, चाहे दूसरे कांड थे साथियों। और इसी तरह उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ना बिजली थी, ना पानी थी, ना कोई व्यवस्था थी। और आज आप देख रहे हैं इस 10 साल के दौरान में तो साथियों, जैसे जगदीश जी ने कहा, मैं हैरान हूं कि हमने सारे विधानसभा के अंदर देखे, ये तो चुबाड़ का हाल हमने कहीं भी नहीं देखा जो हाल ये है। पता नहीं क्या कमी रही है, कोई डिमांड में कमी रही है या भेजने की कमी रही है, नहीं सारे विधानसभा की जितनी चुबाड़े हैं और खासकर हमारे SC और BC की चुबाड़े, वो सारी चकाचक है। पता नहीं, चलो जो भी रहा, कोई नहीं, आगे दादाजी बैठे आपके बीच में, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। साथियों, इस राज्य में आपने देखा होगा नौकरियां जो गरीब का हो चाहे अमीर का, किसी का बच्चा है, जो बच्चा पढ़ता है उसको नौकरियां दी जाती है, 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज देख रहे साथियों, हुड्डा के टाइम में जो हमारी माता बहनें खेतों जाकर, जिसने शाम को खाना बनाना पड़ता था, खेतों में जाकर के लकड़ियां चुक करके शाम को अपने बच्चों का भोजन तैयार करती थी। आज सभी को आपने बताया घर घर हमारे जो सिलेंडर पहुंचाए गए उज्ज्वला योजना के तहत। और आज जैसे आयुष्मान की बात कर रहे थे जगदीश जी, आज आयुष्मान सिर्फ SC BC नहीं, हमारे गांव की जितनी आबादी आप निकाल करके देख लेना, 50% आबादी आयुष्मान कार्ड से जुड़ी है। और अब हमारा जो नया घोषणा पत्र पहले था 5 लाख तक का फ्री इलाज, लेकिन अब जो नया घोषणा पत्र किया है जारी, उसमें 10 लाख तक का फ्री इलाज होगा। और जो हमारे बुजुर्ग हैं 70 साल से ऊपर तक के, चाहे वो गरीब है, अमीर है, कि पीला कार्ड है ना है, उसमें कोई आमदनी की शर्त नहीं है। 70 साल से जो बुजुर्ग ऊपर है उसको 5 लाख रुपए तक फ्री
उसका बीमा होगा, फ्री इलाज होगा। इसी तरह हमारी पेंशन है, वृद्धा पेंशन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है कि मैं 6,000 रुपए पेंशन दूंगा। साथियों उस हुड्डा से पूछना या उसके प्रत्याशी उससे पूछना कि आपने 10 साल के दौरान 300 से बढ़ाकर सिर्फ 700 रुपए बढ़ाए और 1,000 रुपए करने का काम किया। हमारी बीजेपी पार्टी का जो वायदा था कि हमारी सरकार आई, हम वृद्धा पेंशन 3,000 रुपए करने का काम करेंगे, आपके बीच में 3,000 रुपए करने का काम किया। और अब हमारी पार्टी ने वायदा किया है कि जैसे कर्मचारियों की, वो पेंशनर की जैसे डीए लगता है हर साल, हर 6 महीने के बाद जैसे डीए लगता है कर्मचारी को बूढ़ों के पेंशन में, इसी तरह 6 महीने के बाद डीए लगेगा और लगातार पेंशन बढ़ती रहेगी। गरीबों के लिए कहा कि हम 2.5 लाख जो गरीब है उनको मकान बना करके देने का काम करेंगे, 2 लाख बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। और भी अनेक प्रकार की पार्टी ने घोषणा की साथियों। और गरीबों के लिए, एससी और बीसी के लिए तो साथियों, वैसे तो किसान के लिए भी इस पार्टी में कुछ किसान भाई कहते हैं किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन मैं साथियों आपको बताना चाहूंगा अगर किसी ने किसानों का भला किया है तो बीजेपी पार्टी ने किया। क्योंकि कांग्रेस के राज में हमारे जीरे और गेहूं के भाव जो केंद्र सरकार तय करती है वो 10 या 20 रुपए तय करती थी, बढ़ाते थे। आज इस बीजेपी के राज में 150 रुपए प्रति क्विंटल फसल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। आज डीएपी के ऊपर 12 रुपए की सब्सिडी दी जा रही। आज किसान नीति के नाम पर साल में 6,000 किसानों को दिए जा रहे, और भी किसानों को जैसे बिजली आज फ्री दी जा रही, 24 घंटे बिजली दी जा रही, अनेक प्रकार की सुविधा दी जा रही है। इसलिए साथियों तन मन धन से आप सभी साथी बीजेपी पार्टी का, और एक हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक वादा किया था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मेरा जब पहली बार शपथ ली देश के प्रधानमंत्री की कि मेरा एक वादा है, मैं भारत देश के अंदर किसी को भूखा नहीं छोड़ने दूंगा। आज साथियों 85 करोड़ लोगों को आज फ्री अनाज दिया, ग्रामीण विकास, ग्रामीण के नाम से 80 करोड़ लोगों को फ्री अन्न दिया जा रहा है। इसी तरह और भी सुविधा दी जा रही है। इसलिए साथियों मेरा निवेदन है कि ये तो गांव बहुत बढ़िया गांव है, मेरा भी इस गांव ने बहुत साथ दिया था, मेरे को भी विधानसभा भिजवाने का काम किया था। आप सभी से निवेदन है, जैसे हमारे जितेंद्र जी ने कहा था, मैं गारंटी देता हूं आपको, जिस दिन नायक जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, गारंटी देता हूं बराबर में दादा गौतम जी की नंबर 2 की कुर्सी होगी। इस प्रदेश के बहुत बड़े कैबिनेट मंत्री होंगे, और जब ये कैबिनेट मंत्री होंगे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके जितने काम धंधे अधूरे पड़े हैं दादाजी उनको पूरा करने का काम करेंगे। आप इतनी भारी संख्या में आए, आपने हमारे विचार सुने और दादाजी को आप आशीर्वाद देने के लिए इतनी भारी संख्या में पहुंचे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। अब मैं निवेदन करूंगा दादा गौतम जी से, वो आए, वोट की अपील करें, बड़ा शुभ संदेश दे। दादा गौतम जी। भाई जी, जिन नौजवान साथियों ने इस व्यवस्था बनाई, नौजवान साथियों ने स्पेशल नाम दिए भाई राम कुमार गौतम को इस टीम का दिए। भाई कल को ठाडा तकड़ा आदमी ने कह दे भाई तेरा काम करा दूंगा, रोड जाके मैंने भटकना ना पड़ा। जो पल्ले के साथ और अगला हमारे साथ होता आया, जैसे संदीप जोगीराम का, सुमित ज्ञानाराम का, सागर सुभाष चंद्र का, रोशनलाल रामस्वरूप का, रामपाल रामस्वरूप का, और दिलेर टेलर, गुरदास रोशनलाल, सामर कुमार, सुभाष चंद्र, गौरव ईश्वर, इस टीम ने यह व्यवस्था करी। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बैठा बैठा बोल सकता हूँ नहीं मैं, इजाजत है? खड़े होना पड़ेगा। सफीदों के एक्स MLA कलीराम जी, हमारी विधानसभा के संयोजक जितेंद्र रोड जी, गुरप्रीत जी नथ, पूर्व सरपंच सुखा सिंह जी, संदीप सिंह जी, प्रीतम सिंह जी सरपंच, करम सिंह जी प्रजापत, लखविंदर सिंह जी प्रजापत, बालाराम जी, सुखविंदर सिंह जी, साहिल जी, नचित्र सिंह जी, अंकित, वाल्मीकि जी, गुरविंदर जी, फिर नक्षत्र सिंह जी, जगदीश पेटवाड़ जी, मेरे बहुत ही
प्यारे, बहुत ही सूझबूझ के स्वामी और शुरू से ही गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले और सभी मान के योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, जहां तक मेरी आवाज सुनती है, प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चे, तुम मेरा बेटा भगवान के पूरे संदेशवाहक हो। भगवान तुम्हारे में ही वास करता है, हमारे में से दूर जा लिया भगवान। बेटा तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। बहुत बातें कलीराम जी ने की आपके सामने, हमारे संयोजक जितेंद्र सिंह जी ने की, गुरप्रीत नथ जी ने की और जगदीश ने बड़ी मर्म की बातें की, जगदीश पेटवाड़िया। देखिए, जहां तक इस चौपाल का भी जिक्र किया कि बन जाओ तो ऐसा ना हो, अंदर हम करना चाहते थे फंक्शन, लेकिन फंक्शन के लायक नहीं है। भाई, ये तो मैं सबसे पहले आपको विश्वास दिलाता हूं, पहला काम जो करूंगा, मेरे ख्याल में ये तो गिरा के ही बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। चलो, जो भी मैं कर सकता हूं, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये तो कहने की बात नहीं है। एक बात मिसाल के तौर पर बता देता हूं, मेरे पिताजी गांव के सरपंच रहे, ब्लॉक समिति के चेयरमैन रहे। जब म्युनिसिपल कमेटी बनी, दो गांव की पंचायत मिला के पहले चेयरमैन मेरे पिताजी थे। जब सरपंच बने, सबसे पहला जो काम किया था, हमारा जो बड़ा बगड़ है चमार भाइयों का, उनको सबसे जो अच्छी जगह थी मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला बनाने के लिए और लाइब्रेरी बनाने के लिए, उसी टेनोर में उन्होंने ही दी थी। उसके बाद इसी साल में, जब इस बार बना हूं मैं एमएलए, पहले भी दी खड़ी होगी, 51 लाख रुपया इस बार में ही दिया है, जगदीश जानता है। और 32 लाख रुपए हमारे छोटे बगड़ की चौपाल नई बनने लग रही है, उन्हें 1000 गज जगह खरीदी थी, उसमें अभी तक भिजवा चुका हूं मैं। और ये नहीं कि मैं यहां का एमएलए बन गया, जो जो पुराने मेरे वचन वायदे हैं उनको भूलूंगा नहीं। और ये लड़का जिसको मैंने पूरा सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, कैप्टन अभिमन्यु, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर, सेकंड प्राइम चीफ मिनिस्टर रहा हरियाणा का, इसको भी कहूंगा भाई, हमारे जो वचन किए हुए हैं, वायदे किए हुए हैं, उनको पूरा निभाना, और मैं भी पूरा सहयोग करूंगा। जहां तक इस चौपाल की बात थी, मैं आज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आज इस वक्त ये जो अपना हल्का है, इसमें तो मुकाबला है, हम 3 उम्मीदवार हैं। एक तो इंडिपेंडेंट है जसबीर देसवाल, जो पहले एमएलए रह चुका है, यहाँ का बहुत ही धनी व्यक्ति है, बहुत पैसे वाला है, पहले एमएलए रहा। और दूसरा है सुभाष गांगुली, वो भी काफी पैसे वाला है, और उसके पास टिकट भी हुड्डा साहब वाली है, कांग्रेस की टिकट नहीं है उसके पास, कोई गलतफहमी में मत रहना। उसके पास है हुड्डा पार्टी की टिकट, लोक दल की टिकट, ओम प्रकाश चौटाला की टिकट। तो भाई, इस हल्के में मुकाबला हम तीनों का है।
जो गरीब ये समझता था कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, जब लोकदल का राज आता था, जो शिवाय बदमाशी के कुछ करते ही नहीं थे, ओम प्रकाश चौटाला एंड संत का तो काम ही सिर्फ ये था, वो नाम लेते थे किसान का, किसानों की सरकार बनाएंगे। एक तरफ लड़ाई है कमेरे की, लुटेरे की, सबसे बड़े लुटेरे तो वही थे। सरकार बनते ही जात पात का जहर फैलाते थे, लूटपाट करते थे और गरीबों का जो भी कुछ उनका हक था, सारी नौकरियों का, वो सब रिजर्वेशन वाली नौकरी भी खा जाते थे। तो हुड्डा साहब का राज भी आपने देखा है। हुड्डा साहब का 10 साल के राज में अनेक SC/BC की नौकरी तो खाई, अनेक बड़ी नौकरियों के बारे में ये लिखा जाता था, काबिल नहीं पाया गया। और दूसरे लोगों के भी सारे हरियाणा की नौकरी खा जाते थे। आपका गांव इस बात का गवाह होगा। हुड्डा साहब के राज में ईमानदारी से बताओ कितनी नौकरी मिली है सरपंच साहब, बताओ कोई मिली है 10 साल में? इस बार मिली है 10 साल में बीजेपी के राज में एक आधी। और डेवलपमेंट के काम पहले हुए थे उस राज में, अब की बार थोड़े बहुत हुए, सड़क वड़क कुछ बनी है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपका गांव का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अनेक गरीब घरों के बच्चे जो उस राज में सिपाही बनने लगने की नहीं सोच सकते थे बिना सिफारिश के या पैसे के, वो इस राज में DSP, इंस्पेक्टर, HCS बड़ी बड़ी पोस्टों पर लगे, बिना किसी का घर जाए, बिना किसी को रिश्वत दिए। तो आप लोगों ने समझना है सरकार कौन सी अच्छी है। चंद लोगों की सरकार जिसको थोड़े लोगों का फायदा हो, थोड़ा सा एरिया जहां डेवलपमेंट हो, या सारे हरियाणा में सबको सबका हक मिले, वो सरकार चाहिए। वही सरकार चाहिए ना जहां सबको सबका हक मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, वो सरकार बनेगी बीजेपी की, जिसमें नायब सिंह सैनी जो गरीब घर का नौजवान है, जिसने गरीबी को बड़े करीब से देखा है और गरीबों की समस्याओं को जानता है, समझता है, उनका समाधान करेगा और सबको सबका हक देगा। और जहां तक सवाल है, एक बात का मुझे बहुत दर्द है जो मैं कहना चाहता हूं। इस गांव में बहुत पहले ये जलसा, ये मीटिंग हो सकती थी, लेकिन बहुत दुख के साथ कहता हूं, अभी 3-4 गांव हमारे सिख भाइयों के और बचे हुए हैं। मुझे बहुत भारी दुख है। अरे भाई, पहली बात तो ये समझा दूं, अगर किसी को पता नहीं हो तो, हिंदू और सिख एक पिता की 2 संतान है, खून का रिश्ता है। कोई चाह के भी कितनी बदमाशी कर लो, अलग इनको कर ही नहीं सकता। और अगर ये हमारे गुरु नहीं होते, उनकी शहादत नहीं होती, तो भाई ये धर्म भी नहीं बचना था। ये धर्म जो बचा है, गुरुओं नहीं बचा है। सबसे पहले हम 7वीं जमात में था मैं, हमारे को दिल्ली ले गए थे टीचर हमारे, सबसे पहले शीशगंज गुरुद्वारे में ले गए थे पहला। और जब वहां बताने लगे थे तो आदमी का एकदम बहुत दुख आता था, सहम जाता था सुनते सुनते कि ये थे हमारे गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चे इस धर्म को बचाने के लिए दीवारों में चुनवा दिए। कोई चुना देगा अपने बच्चे को दीवार में? रूह कांप जाएगी। अगर बच्चा शाम को भी 1 घंटा लेट आ जाए तो पड़ताल करेगा माँ बाप, तेरा बेटा अभी तक क्यों नहीं आया, कहीं उड़ ना गया हो, फंस ना गया हो, कहीं कुछ हो ना गया हो।
लेकिन गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुरु अर्जन देव जी, कितनी बड़ी, किस तरह से उन्होंने शहादत दी, किस तरह से उनके साथ कत्ल किया गया बेरहमी से उनका। तो भाई मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, हम सिख धर्म और हिंदू धर्म भाई कोई फर्क नहीं है, हम एक हैं बिल्कुल, कोई हमारे को चाह से भी अलग नहीं कर सकता। अरे जहां कहीं भी हम गए, स्कूल में थे, जब शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में गए, टीचर ले गए हमारे को, और उसके बाद जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पटना साहिब गए थे। सबसे पहले पटना साहिब में जो गुरुद्वारा है वहां गए थे। वहां हमारे को घंटा 1.5 घंटा जाके भी अच्छा लगता था। वहां एक तो कड़ा प्रसाद इतना गजब का मिलता है, स्वाद आ जाता है खाते खाते, और एक फिर जब वो सुनते हैं गुरुओं की बातें तो एकदम बहुत गंभीर हो जाते हैं, सोच सोच के। देखो ये थे हमारे गुरु। 2 बार गोल्डन टेम्पल में जाके आया हूं, और मेरी घरवाली तो हेमकुंड साहब भी जाके आई है, और उस दिन मर जाती वो। दोनों नरेंद्र कौर उसकी दोस्त है, और वो उसी दिन वो सारा खतरनाक खेल हुआ था। उन्होंने एक उनमें से कहने लगी, रुक जाओ आज इसी होटल में ठहरेंगे। कुदरती मेरी घरवाली ने कहा ना घर चल के ही सोएंगे आज तो। और अगले दिन पता लगा वो होटल भी बह गया था। बड़ी जबरदस्त त्रासदी हुई थी। आपने शायद कईयों ने नहीं देखा होगा गुरुद्वारा पत्थर साहिब, कभी जाओ, कारगिल के पास है, वहां हम गए थे। बड़ा सुकून मिलता है वहां, बैठ के ही सुकून मिलता है। उसके बाद हम सिक्किम में गए, गुरुद्वारा दातुन साहिब, वहां भी हम लगभग घंटा सवा घंटा रहे होंगे। भाई हमारी जितनी हिंदू धर्म में आस्था है उससे कहीं ज्यादा हमारी गुरुद्वारों में, गुरुओं में आस्था है। कोई हमारे को चाह के भी अलग नहीं कर सकता।